बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप कार्यक्रम जिंदगी का राह देखा तनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बानी। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, जैसे कि रउआ जानतानी कि हमनी के एह दिन में
प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा और हमनी के पिछला अध्याय में देख ले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के परिचय के बारे में। और आज हमनी के श्रोता मित्र भाई बहन देखे के प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बनी। ई सगरी वातन के बाद हम ऊपर तकनी और देखनी कि स्वर्ग में एगो केवाड़ी खुलल बा, तुरही के सुर जैसन। जौन पहिल का आवाज हम सुननी ऊ कहले, यही जा ऊपर आवा और हम तोहके ओ बातन के दिखाई जौन की एकरा बाद होखी। हम तुरंत आत्मा में आ गईनी और देखनी कि स्वर्ग में एगो राजगद्दी धइल रहे और ऊपर केहू बैठल रहे। ऊ जे बैठल रहन ऊ सब ऊपर मड़ी जैसन लौकत रहले और ऊ राजगद्दी के चारों ओर पन्ना के जैसन एगो मेघ धनुष लौकत रहे। ऊ राजगद्दी के चारू कगरी 24 गो राजगद्दी रहे और ऊ राजगद्दियन पर हम 24 गो पुरनिया लोग के उजर पोशाक पहिनले और सिर में सोना के ताज पहिनले रहले। ऊ राजगद्दी से बिजुरी कड़कत रहे और बदरी के गड़गड़ाहट निकलत रहे और राजगद्दी के आगे आगे के 7 गो दिया जरत रहे जौन परमेश्वर के 7 गो आत्मा बने। ये बात के पश्चात यूनानी भाषा के मीटा टिया ई शब्द ए पद में 2 हाली प्रयोग भइल बा। खुलल द्वार ई प्रकाशित वाक्य किताब में उल्लेखित 4 द्वार में से एगो है। पहिल का द्वार प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 8 पद में प्रभु जी फिलाडेल्फिया के कलीसिया से कहताने, देखा हम तोरा खातिर एगो द्वार खोल रहल बानी जौना कि केहू बंद नइखे कर सकत। परमेश्वर के वचन के प्रचार के सुअवसर दूसर का द्वार है। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 20 पद में ई सार्वजनिक न्योता है। श्रोता मित्र भाई बहन, हम देख द्वार पर खड़ा खटखटावतानी। ई रुआ दृश्य के द्वारी है। तीसर का द्वार है। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 1 पद में ई प्रभु यीशु मसीह द्वार परमेश्वर तक पहुंचावे के द्वारी है। चौथ का द्वार प्रकाशित वाक्य किताब 19 अध्याय के 11 पद में हमके पुनः स्वर्ग में एगो द्वार के देख रहल बनी जा। ए द्वार से प्रभु यीशु मसीह अपना द्वित आगमन पर आई हैं। उ महाक्लेश के अंत में आई हैं और इस सब हठीला विधर्मी तथा परमेश्वर विरोधी सबके नाश करके आपन राज्य स्थापित करी हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 1 पद में उल्लेखित द्वार हर समय खुलल द्वार बा। एह द्वार से विश्वासी जन लगभग 1900 बरिस पूर्व परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंच गइल बाणे। यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में प्रभु यीशु मसीह कहले, मार्ग सत्य और जिंदगी हम ही हई, केहू भी बिना हमरा द्वारा पिता के पास नेके पहुंच सकत। यूहन्ना 10 अध्याय के 9 पद में वो कहतने, द्वार हम ही हई, यदि केहू हमरा द्वारा प्रवेश करता त ऊ उधार मोक्ष प्राप्त करी और चारा पाई। श्रोता मित्र भाई बहन, सड़क के खुला द्वार प्रभु यीशु मसीह हवे। हमनी के इस द्वार में विश्वास द्वारा प्रवेश कर सकतानी जा। मेघारोहण के दिन हमनी के मिसाइल के समान इस द्वार में प्रवेश कर जाइब जा। यहाँ ऊपर आव, हम तोहरा उह बात के दिखाई जेकर एकरा पश्चात होखल बहुते जरूरी बा। एकर पश्चात से अर्थ बा श्रोता मित्र भाई बहन,
कलिसिया के युग समाप्त होखे के पश्चात जब कलिसिया अपन पार्थिव दौड़ पूरा क के बदरी पर उठा लिहल जाई, ओ घटना के पश्चात त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 2 पद पर विचार करी। हम तुरंत आत्मा में आगुनी और देखने की स्वर्ग में एगो राजगदी धइल रहे और ओकरा पर केहू बैठल रहे। मित्र, हम तुरंत आत्मा में आगुनी। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों 15 अध्याय के 51 से 52 पद में बतावतानी कि हम पलक झपकते ही बदल जाइब। मित्र, यह रेप्चर के मुख्य विशेषता पवित्र आत्मा निरंतर यूहन्ना के नया सत्य बतावे और जवन होखे वाला बा ओकरा के बतावे में सहायता मदद कर रहल बने। सिंहासन उहवा पहले ही से बा, पर यूहन्ना ओकरा के पहला हाली देख रहल बने। सिंहासन प्रभु यीशु मसीह के प्रभु सत्ता और शासक होखे के दर्शावताणे। एकर अर्थ कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में बा। हमने के देखे के कि अनुग्रह के सिंहासन अब दंड के सिंहासन बनी। कलिसिया स्वर्ग में उठावल जा रहल बिया और एकरा पश्चात परमेश्वर के आगे कार्यक्रम बा। 4 अध्याय के 3 पद एह तरी से बखान कर रहल बा, उ जे बैठल रहन उ सब और मड़ी जैसन लौकत रहले और उ राजगदी के चारों ओर पन्ना के जैसन एगो मेघ धनुष लौकत रहे। ई त्रिएकत्व परमेश्वर के सिंहासन ह। श्रोता मित्र भाई बहन, पहिल का ह परमेश्वर पिता, दूसर का ह परमेश्वर पुत्र, तीसर का ह परमेश्वर पवित्र आत्मा। पहिल का परमेश्वर पवित्र आत्मा के, दूसर का तथा 5वां पद में हमनी के देखनी हजा पहिल का परमेश्वर पिता 3 पद में तथा तीसरा ह पुत्र हमनी के पद 5 में तथा अध्याय 5 में देखे के। यूहन्ना ओ व्यक्तित्व के स्वरूप के ना पहचान सकले। उ उनका मुख के चमक और प्रताप के देखताणे। उ जौन की बैठल रहन यशव और मणि कम जैसन दिखाई देत रहे। यशव याजक के सीना बंद में जड़ल बहुमूल्य पत्थर सब के सूची में आखिरी पत्थर ह। निर्गमन 28 अध्याय 17 से 20 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बनी। तू ओकरा पर मणि के 4 गो पंक्ति यानी कि लाइन जड़ी ह। पहला मणिक्य पद राग और लालड़ी के पंक्ति होई। दूसरा का पंक्ति मरकत नीलमणि और हीरा के होई। तीसर का पंक्ति लसम सूर्यकांत और नीलम के होई। चौथा पंक्ति फिरोजा सुलेमानी मणि और यशब के होई। उ सोना के खांचा में जड़ल जाई। ई नया यरूशलेम के नींव के पहला पत्थर है। ई नया यरूशलेम के शहर पनाह में सबसे पहला दिखाई देवे वाला पत्थर है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य किताब 21 अध्याय के 18 और 19 पद में यह तरी से बतावल गइल बा। शहर पनाह सूर्यकांत के बनल रहे, लेकिन नगर विशुद्ध सड़क के बनल रहे जौन की एफटिक जैसन चमकत रहे। शहर पनाह के नेव नाना प्रकार के रत्न सबसे बनल रहे। पहला परत सूर्यकांत के रहे, दूसरा नीलम के, तीसरा गोदंती के, चौथा मरकत के, 5वां गोमेदक के, 6वां रुधिराक्ष के, 7वां स्वर्णमणि के, 8वां फिरोजा के, 9वां पूर्वरास के, 10वां रुद्राक्ष के, 11वां धूम्रकांत के और 12वां चंद्रकांत के। मणिक के ई नया यरूशलेम के नेव के 6वां पत्थर है। देखी प्रकाशित वाक्य किताब 21 अध्याय के 20 पद। 5वां गोमेदक के, 6वां रुधिराक्ष के, 7वां
स्वर्णमणि के, 8वां फिरोज के, 9वां पुखर राज के, 10वां रुद्राक्ष के, 11वां धूम्रकांत के और 12वां चंद्रकांत के। एकरा के अंग्रेजी में सार्दिन कहिना। सरदिस में एकर पता लगावे के कारण एकर नाम सारदीन पड़ल। ई याजक के सीना बंद के पहला पत्थर ह जौन की रूबेन के घराना के प्रतिनिधित्व करत रहे। रूबेन याकूब अर्थात इसराइल के पहिलौठा रहे। मसीह यीशु भी जौन की परमेश्वर के बेटा हवे और मृतक में से जीवित होखे वाला पहिलौठा हवे। मेघधनुष ई यूनानी भाषा प्राप्त भइल। यूनानी भाषा में ई इरिस ह। एकर अर्थ प्रभा मंडल या महिमा भी हो सकता। जल प्रलय द्वारा दंडित कइल गोइला के पश्चात ई मेघधनुष सबसे पहले दिखाई दिहलस। ई परमेश्वर के एह वाचा के चिन्ह रहे कि ऊ पृथ्वी के फिर कभी जल द्वारा नाश ना करी हैं। त श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, उत्पत्ति के किताब 9 अध्याय 13 और 15 पद के एह पद में एह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से कि हम बदरी में अपना धनुष रखले बानी, ऊ हमरा और पृथ्वी के बीच में वाचा के चिन्ह होई। और जब हम पृथ्वी पर बदरी फैलाई तब बदरी में धनुष दिखाई पड़ी। तब हमार जौन वाचा तोहरा और सब जीवित शरीरधारी प्राणी सब के साथ बंधले बानी, ओकरा के हम स्मरण कराइब यानी कि याद कराइब। तब ऐसन जल प्रलय फिर ना होई जौना से सब प्राणी के विनाश हो जाओ। यह पवित्र वचन के और यहाँ महाक्लेश के दंड से पूर्व एह बात के स्मृति के रूप में बा कि परमेश्वर दंड के खातिर जल प्रलय के प्रयोग ना करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, विषय है 24 प्राचीन। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 4 पद हमरो सामने पढ़ल बनी। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखल बा और ओकरा पर 24 धर्मवृद्ध विराजमान बने। उ उजर कपड़ा पहरले बने और उनका कपार पर सोना के ताज बा यानी कि मुकुट बा। हाँ मित्र, अब यहाँ एक प्राचीन के विषय में विद्वान बड़े बड़े अटकल लगा रहल बने। ई 24 प्राचीन आखिर ह के एकरा खातिर यूनानी शब्द ह प्रेस बेटेरियंस। हम जानतानी कि इसराइल प्रजा में प्राचीन के और आरंभिक कलिसिया में ई प्राचीन नियुक्त कइल गइल बा जौन की समस्त कलिसिया के प्रतिनिधित्व करत रहे। ई 24 प्राचीन प्रेस ब्रेटेरियंस के दिन से लेके मेघारोहण के दिन तक के संपूर्ण कलिसिया के प्रतिनिधित्व करी हैं। उजर कपड़ा ई मसीह यीशु के धार्मिकता के दर्शावताड़े। देखी 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 5-21 जौन की पाप से अनजान रहन हम ओमे परमेश्वर के धार्मिकता बन जाए। सेना के मुकुट ई एह बात के संकेत बा कि कलिसिया के साथ राज करी हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 2 और 3 पद, काहे कि तू नइखा जानत कि पवित्र लोग जगत के स्वर्गदूत सबके न्याय करी हैं। जब विश्वासी जन मसीह के न्याय सन के सामने खड़ा हुई हैं तो प्रतिफल के रूप में उनकर भी मुकुट दिहल जाई। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सिंहासन में से बिजली सब वाणी और मेघ गर्जन निकल रहल बा। सिंहासन के सामने 7 अग्नि दीप जल रहल बा। उ परमेश्वर के 7 आत्मा बा। यहाँ वर्तमान काल के प्रयोग कइल गइल बा। ई आज भी क्रियाशील बा। बिजलिया
गर्जन तथा गड़गड़ाहट न्याय व दंड के दर्शावतणे, अर्थात न्याय के समय निकट बा, न्याय तैयार बा। सात आत्मा ई पवित्र आत्मा के दर्शावता। पवित्र आत्मा के भेजे वाला खुद प्रभु यीशु मसीह हवे, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 7 पद में बतावल गुल बा। पिता पुत्र के भेजले और ई पुत्र पवित्र आत्मा के। आई जात जात एक खाली फेर हमनी के पढ़ ले जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय 1 से 5 पद एह तरी से बता रहल बा। ई सगरी वातन के बाद हम ऊपर तकनी और देखनी की सरग में एगो केवाड़ी खुलल बा। तुरही के सूर जैसन जौन पहिल का आवाज हम सुननी, ऊ कहले, एहिजा ऊपर आवा और हम तोहके ओ बातन के दिखाइब जौन की एकरा बाद होखी। हम तुरंत आत्मा में आ गइनी और देखनी की सरग में एगो राजगद्दी धइल रहे और ऊपर केहू बैठल रहे। ऊ जे बैठल रहल उ सब ऊपर मणि जैसन लौकत रहे और ऊ राजगद्दी के चारों ओर पन्ना के जैसन एगो मेघ धनुष लौकत रहे। ऊ राजगद्दी के चारों कगरी 24 गो राजगद्दी रहे और ऊ राजगद्दियन पर हम 24 गो पुरनिया लोग के उजर पोशाक पहिरले और सिर में सोना के ताज पहिरले देखनी। ऊ राजगद्दी से बिजुली कड़कत रहे और बदरी के गड़गड़ाहट निकलत रहे और राजगद्दी के आगे आगी के 7 गो दिया जरत रहे, जौन परमेश्वर के 7 गो आत्मा बा। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।